नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फिटर टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए आज से आपका पावर बैच स्टार्ट हो चुका है और आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा। नीमी की सारी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। जो भी आपको पढ़ना है, चाहे बेसिक से पढ़िए, 20 से पढ़िए, लास्ट से पढ़िए, कहीं से भी आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलेगा। तीनों ट्रेड है आपका, फिटर और टर्नर और मशीनिस्ट, ठीक है। अगर आपने आईटीआई लेवल पर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भेल, सेल, डीआरडीओ, एनटीपीसी, रेलवे, आप दोस्तों आज से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, किसी का भी कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सारा कुछ यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। चैप्टर वाइज मिलेगा, नीमी की पूरी क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपका हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है। टोटल आपको यहाँ से 800 प्लस एमसीक्यू मिलने वाला है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। आपका जो पैटर्न है उसके अनुसार आपको यहाँ पर क्लास कराई जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मैं सब्जेक्ट का जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आपको यहाँ से 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे दे दूंगा। बिल्कुल आप यहाँ से पूरी की पूरी टॉपिक कवर कर लेंगे। आप अगर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई कर रखा है, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल हम लोग शुरू से पढ़ाई करते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्केल व रूल, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए दिया गया है कि स्टील रूल मापने का औजार है। यह एक प्रत्यक्ष मापी औजार टूल है, जो कि स्टैंडर्ड स्टील टूल स्टेनलेस स्टील का बना होता है और स्टील रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। स्टील रूल के द्वारा 0.5 mm तक की दूरी माप को चेक किया जा सकता है। वह इसके द्वारा 6 से 48 इंच या आपका 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर और 150 मिलीमीटर से आपका 1200 मिलीमीटर चेक किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है स्टील रूल के प्रकार व महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। यह कारखानों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट रूल क्या होता है, तो छोटी माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नैरो रूल क्या होता है, तो ये आपका होता है जहां फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग न किया जा सके, वहां नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है। इसकी चौड़ाई 5 mm तक होती है। अगला है की सीट रूल। तो इसका प्रयोग गोल जाब व समांतर रेखा व लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है थिंक रूल। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। अगला है फोल्डिंग रूल। इसका प्रयोग कारपेंटर शॉप में किया जाता है। यह 6 फुट तक बढ़ाया जा सकता है। कैलिपर रूल क्या होता है, तो इसका प्रयोग बाहरी व भीतरी मापने के लिए किया जाता है। स्टील टेप क्या होता है, तो इसे 5 से 100 फुट तक की लंबाई में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग बड़े से बड़े माप लेने के लिए किया जाता है। आगे है आपका शॉर्ट रूल। यह होता है छोटे से छोटे रूल का सेट होता है, जिन्हें एक होल्डर में पकड़कर चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। डेट रूल क्या होता है, तो इसका प्रयोग गहराई मापने के लिए किया जाता है। स्टील रूल का साइज पाई जाते हैं, तो साइज इसका होता है 6 से 48 इंच होता है। स्टैंडर्ड रूल की धातु होती है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.5 mm। स्टील रूल का एक प्रकार का टूल है प्रत्यक्ष मापी। स्केल किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, लकड़ी या प्लास्टिक। स्टील रूल धातु के होते हैं, तो यह कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग
स्टील का बनाया जाता है। और थिंक रूल का इंच वास्तविक कितना होता है, तो आपका 1/10 से 7 बाई आपका 16 इंच प्रति फुट बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं मार्किंग के बारे में। मार्किंग मीडिया क्या होती है, ठीक है। तो मार्किंग मीडिया मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। जैसे ले आउट डाई, सफ़ेद, गेरू, प्रशियन ब्लू, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज वार्निश आदि। ड्राइंग के अनुसार जॉब की सतह पर समांतर रेखाएं, सेंटर लाइन, सेंटर बिंदु, कोण आदि खींचने को कहते हैं मार्किंग लेआउट। ठीक है, उसके बाद मार्किंग करते समय जिन्हें आधार माना जाता है उसे डेटम कहते हैं। यह उत्पादन जो बहुउत्पादन कार्य पर शीघ्र मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। अगला है कि यदि किसी फर्श पर रखी मशीन की ऊंचाई ले तो उस अवस्था में क्या होगा, तो आपका फर्श डेटम लाइन का कार्य होगा। अगला है कोई बिंदु या रेखा जिन्हें आधार माना जाता है दूसरी माप ली जाती है वो कहलाती है आपका डेटम। मार्किंग टेबल क्या है, तो मार्किंग टेबल की बनावट होती है आपका आयताकार या वर्गाकार। मार्किंग टेबल की धातु होती है कास्ट आयरन की। मार्किंग टेबल का स्टैंडर्ड बना होता है माइल्ड स्टील का। मार्किंग टेबल की ऊंचाई होती है आपका 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। अगला है आपका सरफेस प्लेट। ठीक है, तो सरफेस प्लेट है आपका, तो सरफेस प्लेट का आकार होता है आयताकार व वर्गाकार। सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रतिशत हाई स्पॉट में मापी जाती है। हाई स्पॉट में मापी जाती है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, अगला है सरफेस प्लेट आमतौर पर बनाई जाती है आपका फाइन ग्रे कास्ट आयरन के द्वारा। अगला है सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, यह डेटम सतह प्रदान करती है। अगला है आपका सरफेस प्लेट का डिजाइन लिया जाता है लंबाई और चौड़ाई से। किस सरफेस पर प्लेट खरोच आने पर इस पर बर नहीं आते हैं, आपका होता है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। अगला है कि सरफेस प्लेट का मुख्य कार्य जॉब की समतलता का जांच करना है। अगला है सरफेस प्लेट ग्रेड में पाई जाती है आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में। अगला है कि सरफेस प्लेट बनी होती है आपका क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन या ग्रेनाइट व ग्लास का। ठीक है, सरफेस प्लेट की परिशुद्धता के अनुसार वर्कशॉप में आपका रहता है 0.025 mm और इंस्पेक्शन में आपका होता है 0.0025 mm और मास्टर में आपका होता है 0.0025 mm। ठीक है, अगला है आपका एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या होता है, तो एंगल प्लेट के प्रकार यह आपका होता है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। दूसरा है आपका स्लॉटेड एंगल प्लेट और अगला है कि स्वीवल एंगल प्लेट और बॉक्स एंगल प्लेट। ठीक है, ये 4 होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एंगल प्लेट की धातु होती है आपका क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। ठीक है, दूसरा है कि एंगल प्लेट कोण में बनी होती है आपका 90 डिग्री। एंगल प्लेट साइज में पाई जाती है नंबरों में। एंगल प्लेट का प्रयोग होता है मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने में। एंगल प्लेट साइज में मिलती है आपका 1 से 10 नंबर में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, एंगल प्लेट में आयताकार नालियाँ बनी होती है, ये आपका होता है बोल्ट को स्थान देने के लिए व जाप को क्लैंप करने के लिए। अगला है कि एंगल प्लेट ग्रेड में पाई जाती है आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में। एंगल प्लेट में रिब बने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए। अगला है आपका वी ब्लॉक। वी ब्लॉक क्या होता है, तो वी ब्लॉक किस मेटल का बना होता है, ये आपका है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का। वी ब्लॉक का शीर्ष कोण होता है 90 डिग्री। वी ब्लॉक का किस ग्रेड में होता है, आपका ए ग्रेड और बी ग्रेड में।
भी ब्लॉक ए ग्रेड की लंबाई होती है 100 mm, भी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई होती है 300 mm, बी ब्लॉक ए ग्रेड की धातु होती है हाई क्वालिटी स्टील, ठीक है। या अगला है कि भी ब्लॉक में साइडों में स्लॉट बने होते हैं आपका जॉब को यू क्लैंप द्वारा पकड़ने हेतु ड्रिलिंग, मिलिंग, फेसिंग, मार्किंग और गोल जॉब पर ड्रिलिंग आदि करने के लिए। चुंबक भी ब्लॉक का प्रयोग होता है आपका जॉब को हिलने से बचाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, आगे आपको पढ़ाएंगे स्क्राइबर से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।